नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल बोदड़े मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। बारिश के मौसम में ओले गिरना बहुत ही कॉमन है, जिसे हम हर बार देखते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आकाश में या फिर ऊपर बादल में ये ओले बनते कैसे, ऊपर ये बर्फ़ के टुकड़े बनते कैसे? ये ओले क्या है? ये बर्फ़ के टुकड़े है, तो ये आकाश में या फिर बादल में कैसे बनते हैं? आज हम इस वीडियो में इसी राज के बारे में समझेंगे। देखिए, हमारे नेचर में ये अलग अलग टाइप के ये क्लाउड्स है या फिर ये बादल है। इन सभी बादलों में ये जो निम्बोस्ट्रेटस और ये कुमुलो निम्बस जो दो बादल है, इन दो बादलों में से हमको बारिश मिलती है। मतलब हमारे धरती पे जो बारिश हमको मिलती है, ये इन्हीं दो बादलों से हमको मिलती है, निम्बोस्ट्रेटस और कुमुलो निम्बस। इनमें से जो हमको ओले मिलते हैं या फिर जो बारिश के साथ जो ओले बनते हैं, ये इस कुमुलो निम्बस बादल से हमको मिलते हैं। तो ये जो सारे बादल है, ये सारे बादल नेचर में है, लेकिन ये जो दो बादल है, इन दो बादलों से हमें बारिश मिलती है। और ये जो कुमुलो निम्बस जो बादल है, इससे हमको हेल्स या फिर ओले मिलते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूँ अभी। हम ओलो के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए ये इसी बादल के बारे में हम समझेंगे। देखिए, ये जो बादल है, ये बादल ऐसा पहाड़ जैसा ऊंचा बादल रहता है, जो बहुत बड़ा बादल रहता है। सभी बादलों से एक बड़ा बादल है, जिसे हम बादलों का राजा भी कह सकते हैं। इसकी जो हाइट रहती है, ये 0.5 से ऊपर 20 किलोमीटर तक ये रह सकती है। धरती से या फिर ग्राउंड से ये 20 किलोमीटर तक रह सकती है। यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे या फिर जो नीचे वाले भाग में इसका जो टेम्परेचर है, ये 30 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर जो है ये -60 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मतलब नीचे ये ऐसा 30 डिग्री सेल्सियस है और ऊपर ये -60 डिग्री सेल्सियस है। मतलब यहाँ पे थोड़ा गर्म है, लेकिन ऊपर का जो रीजन है, ये बहुत ही ठंडा है, जिसे हम सुपर कोल्ड भी कहते हैं। अभी हम सबको मालूम है कि ये जो सन है, इस सन से जो यहाँ तक धरती तक आती है, या फिर जो ग्राउंड लेवल का जो पानी है, ये पानी भाप बनती है और ये ऊपर ऐसे जाती है। तो क्या होता है, जब ये सूरज की लाइट से या फिर सूरज के प्रकाश से ये जो पानी है, पानी की भाप जो है, ये ऊपर तक जाती है और ये यहाँ पे ऐसे ये पानी यहाँ पे बन सकता है। देखिए, अगर समझो कि ये भाप यहाँ तक जा रही है और यहाँ पे एक रीजन है, इसमें ये जो भाप है, ये पानी में बदल जाएगी, बूंदों में बदल जाएगी, जिससे ये धरती पे वापस आ जाएगी। लेकिन क्या होता है, देखिए, जब ये जो भाप जो रहती है, अगर बहुत तेज़ी से अगर ऊपर जाती है, जिसे हम स्टॉर्म भी कहते हैं, थंडर स्टॉर्म भी कहते हैं। थंडर स्टॉर्म मतलब क्या है, ये बहुत तेज़ी से जब आंधी आती है, तो ये क्या होता है, ये जो भाप रहती है, ये यहाँ तक जाने के साथ साथ ये ऊपर तक भी जाती है। लेकिन देखिए, अभी अगर यहाँ पे अगर जाती है तो क्या होता है, तो ये बारिश में ऐसे नीचे आ जाएगी। लेकिन क्या होता है, कुछ भाप जो है ये ऊपर तक जाती है। ऊपर तक जब जाती है, तो तब ये भाप क्या बनती है, ये यहाँ पे ओले भी यहाँ पे बन जाएंगे। छोटे छोटे जो ओले है ना, ये भी यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे। तो क्या होता है, देखिए, इसे जब ये ऊपर जाती है, इसको हम अपड्राफ्ट भी बोलते हैं। इसे हम अपड्राफ्ट भी बोलते हैं। जब ये भाप जब ऊपर जाती है, वाटर वेपर जब ऊपर जाती है, इसे हम अपड्राफ्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है, देखिए, जब ये यहाँ तक जो ये भाप यहाँ पे पहुँच गई है, तो क्या होता है, इसमें से कुछ ये जो है, ये ओलों में बदल जाएगी, या फिर इसके ओले बन जाएंगे। तो क्या होता है, देखिए, ये ओले यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ तक जब आते हैं, तो क्या होता है, ऊपर जाने वाली जो भाप है, ये जो अपड्राफ्ट है, ये इसको फिर से ऊपर लेके जाएगी। ऊपर जब लेके जाएगी, तो क्या होगा, ये भाप और ये जो पहले से ओले बने हैं, इसमें क्या होगा, ये फिर से एक लेयर ऐसा बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। क्योंकि ये क्या होता है, ये ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, लेकिन ये जो अपड्राफ्ट है, इसको फिर से ऊपर लेके जा रहा है। तो क्या होगा, ये फिर से ऐसे नीचे आएगा। अगर ये थोड़ा हल्का है, तो क्या होगा, ये अपड्राफ्ट जो है, ये फिर से इसको ऊपर लेके जाएगा ऐसा। लेकिन क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि
ये जो हेल्स है या फिर ये जो ओला है ये बहुत हेवी हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, तो ये अपने ग्रेविटी से क्या होगा, ये ऐसा नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये बार बार ऐसा ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि इसमें है ना, इसमें ये ऐसा अलग अलग लेयर बन रहा है, जैसा हमारे प्याज में या फिर ओनियन में ऐसा जैसा ये ऐसा लेयर्स ऐसा बनता है। तो क्या होता है देखिए, ये जो कुमुलोनिम्बस जो ये जो बादल है, ये बादल जब भी आकाश में या फिर बारिश के मौसम में जब भी बनता है, तब हमको इन ओलों के साथ साथ या फिर जो आकाश में जो बिजली चमकती है, बिजली बनती है, इनके साथ साथ ये ओलों की बारिश भी हमको यहाँ पे ऐसी मिलती है। मतलब क्या होता है, ये जो कुमुलोनिम्बस ये जो बादल है, ये बादल इन ओलों के साथ साथ बिजली चमकना या फिर बहुत ज़ोर से बारिश होना, ये सब अकेले इस बादल की वजह से होता है। तो क्या होता है देखिए, ये जो ओले जो बन रहे हैं, ये सारे ओले इस बादल की वजह से हमको मिल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ये जो बादल है यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन ऊपर का जो रीजन है ये -60 डिग्री सेल्सियस है। जब ये अपड्राफ्ट जब हेवी हाई जब तेज़ी से जब ऊपर जाता है, अगर यहाँ पे अगर पहुँच जाता है वो, तो यहाँ पे सुपर कूल्ड रीजन है, और सुपर कूल्ड रीजन की वजह से क्या होता है, ये जो पानी की भाप जो ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे ओलों में बदल जाएगी, और ये ऐसे जब हेवी जब हो जाएगी, ये अपने ग्रेविटी से ये अपने ज़मीन पर ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट या फिर ये जो नेचुरल फिनोमेनन है आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है या फिर कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इसको और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।